हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। तो गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो। तो कितने मार्क्स तक आपके यहाँ पर कॉलेज अलॉट होंगे, कितने मार्क्स अगर आपके हैं यहाँ पर, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को फिल कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस में। तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। कौन से राउंड में आपको यहाँ पर पार्टिसिपेशन करना चाहिए, किस राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर चांसेस क्रिएट होते हैं काउंसलिंग के लिए, अलॉट होने के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो अपनी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम चाहते हो तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा से इन्फॉर्म करती हुई आ रही हूँ कि कहाँ से आपको काउंसलिंग करवानी है। तो जैसे ये पेज ओपन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, अपनी सीट मैट्रिक्स को चेकआउट करना है, कहाँ पर आपकी कितनी कैटेगरी में सीटें हैं, कौन से कॉलेज में आपकी सीटें कितनी अवेलेबल हैं। उसके बाद आईडी पासवर्ड का यूज़ कीजिएगा। देन यहाँ पर आप इसे जैसे ही लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। आप प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए सीटें यहाँ पर थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए आपकी गवर्नमेंट के कुछ ऐसे कॉलेज दे रखे हैं जो बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं, जिसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है। कट ऑफ से मतलब है फ्रेंड्स कि आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम, देखिए आपने स्कोर किया, कम से कम की बात करें तो मिनिमम मार्क्स की बात करें, अगर मान लीजिए जैसे KGMU की बात कर रहे हैं, ठीक है, KGMU की बात कर रहे हैं, या फिर आपके किसकी बात कर रहे हैं, LLRM की बात कर रहे हैं, LLRM की बात करें और KGMU की बात करें, इस तरीके के जो कॉलेज आप अगर चाहते हैं तो आपका जो मार्क्स है वो किस तरीके से आपको होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब आप काउंसलिंग कराते हैं, यानी कि फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया, तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सीटों का फिलअप है वो 80 से लेकर के आपका 90% तक सीटें आपकी फिलअप हो जाती हैं। हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है, ठीक है। इसमें कुछ नया बताने वाला नहीं है। आपने लास्ट ईयर भी अगर एग्ज़ाम दे रखा है तो आपको अच्छे से ये चीज़ पता होगी, और अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। देन उसके बाद देखिए आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी, तो सीट मैट्रिक्स में आपको दिख जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 10% तक ही सीटें आपकी बचती हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए। और यहाँ पर पिछली बार देखिए क्या हुआ था, गवर्नमेंट में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कैटेगरी में सीटें आपकी यहाँ पर रह गई थी, ठीक है, और प्राइवेट में काफ़ी सीटें आपकी खाली थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ था प्राइवेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट में ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जहाँ पर 130 प्लस भी स्कोर किया था, उनको भी कॉलेज नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कैटेगरी में सीटें ही खाली नहीं थी, ठीक है। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आपने स्कोर भी अच्छा कर रखा है और सीट अवेलेबल नहीं है तो कॉलेज भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा से कहती हूँ कि आप जितना ज़्यादा चाहें फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 130 प्लस हैं तो कोई भी अगर आप कॉलेज चाहते हैं तो पार्टिसिपेशन आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में ज़रूर कराएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, 90% चांसेस आपके क्रिएट होते हैं कि आपको शायद वो कॉलेज मिल जाए। बिकॉज देखिए जब आप कभी काउंसलिंग करवाते हो, आपने किसी भी अदर सेक्टर में कराई हो या फिर आपने BSc नर्सिंग में भी कराई हो, तो आपने हमेशा एक चीज़ नोटिस की होगी फ्रेंड्स, जो सीटें होती हैं, ठीक है, किसी भी कैटेगरी की होती हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम जनरल की बात कर लें, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर की बात कर रहे हैं, तो ये जनरल की हम बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल सीटें हैं 24, ठीक है, और भी यहाँ पर कैटेगरी में सीटें दे रखी हैं। ओवरऑल सीटें आपकी हैं 60। अब देखिए ओवरऑल सीटों से तो हमारा यहाँ पर कोई रिलेशन है ही नहीं, बिकॉज देखिए जब आप जानते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में जो सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का, जो कॉलेज अलॉट होते हैं वो कैटेगरी वाइज होते हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप, चाहे वो जनरल से हो, EWS से हो, OBC, ST और SC से हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए 24 सीटें आपकी यहाँ पर हैं। अब आप देखना कि जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी कंप्लीट होगी तो इसमें कितनी सीटें आपकी रह जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 सीटें बचेंगी, ठीक है। ये एक कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप पुराने साल को लेकर के अगर कंपैरिजन में रखते हैं तो देखिए पुराने साल की जो सीट मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको बताएं तो सीटें जो रहती हैं वो बहुत ही कम बचती हैं। ये आपको समझना है हमेशा। हर एक कॉलेज की बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की भी अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। तो जहाँ ज़्यादा सीटें हैं वहाँ पर आप ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, पहली बात तो ये। और जहाँ पर देखिए 40-40 सीटें हैं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अपनी जो प्रेफरेंस है, ठीक है, उसको कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप रखेंगे। जैसे कि कानपुर का ये JSBM है, सीटें आपकी 40 हैं, ठीक है, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई जाता है। उसी तरीके से कन्नौज मेडिकल है, ठीक है, कन्नौज मेडिकल कॉलेज है, सीटें आपकी वही हैं 40, लेकिन कट ऑफ क्या जाता है, थोड़ा नीचे जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना होता है कि आपकी जो प्रेफरेंस है वो किस तरीके से आपको रखनी है। तो मैंने आप सभी को अभी लास्ट वीडियो में बताया कि प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो अगर आप उस तरीके का वीडियो चाहते हैं तो यस ज़रूर लिख दिया करिए कमेंट में।
देन आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको प्रेफरेंस रखनी होती है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके जो मार्क्स हैं, ठीक है, हम बात करते हैं 130 प्लस, बिकॉज इससे अगर आप लेस हैं, ठीक है, अगर आपका ग्राफ नीचे है मार्क्स में, तो आप प्राइवेट कॉलेज चूज़ करें। बिकॉज देखिए लास्ट ईयर में अभी जैसे मैंने बताया कुछ ऐसे कैटेगरी में स्टूडेंट बचे थे जो 130 स्कोर किए थे या 135 स्कोर किए थे, उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि कैटेगरी वाइज जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फर्स्ट राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा होगा। देन सेकेंड राउंड में अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट में नहीं सेकेंड में करना चाह रहे हैं तो सीटें वही बचती हैं 1, 2 या फिर 3, इस तरीके से सीटें मिलेंगी। उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 130 वाले होंगे, पता नहीं कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक सीट पर पार्टिसिपेशन अपना दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो फॉर्म भरे जाते हैं फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने देखा हो, वो लाखों की संख्याओं में भरे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ स्कोर कर रखा है 130, आपके जैसे जानी कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका स्कोर 130 प्लस होगा या 130 होगा, ठीक है। तो वो एक यहाँ पर प्रेफरेंस अगर आपकी सही रह गई तो आपको कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। अगर आपकी प्रेफरेंस में थोड़ा मिस्टेक है तो कॉलेज अलॉट नहीं होता। तो प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर मायने रखती है। तो चलिए दूसरी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए आपके 130 से लेस हैं, यानी कि आप 110 से लेकर के 130 के बीच में हैं, तो आप यहाँ पर कैसे कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। तो आप लो कट ऑफ कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी बता देती हूँ, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि कन्नौज का है, ठीक है। अभी मैंने बताया 40 सीटें हैं, तो यहाँ पर इसको आप रख सकते हैं, बांदा को रख सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पर बदायूं देख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे कॉलेज आप रख सकते हैं। सीटें भी यहाँ पर ज़्यादा हैं तो चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए तो आप इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस क्रिएट होते हैं। देन उसके बाद आप इस कॉलेज को रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सीटें हैं वो भी ज़्यादा हैं। उसी तरीके से आप बस्ती का कॉलेज चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गोरखपुर का देख सकते हो। तो इस तरीके के जो कॉलेजेस होते हैं आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा क्रिएट होते हैं। अब देखिए एसटी वालों के लिए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीटें ज़्यादा आपकी अवेलेबल नहीं है, 2, 3 और 4 सीटें आपकी हैं। तो इस तरीके से आपकी सीटें हैं, एसटी वालों की बात कर रहे हैं। और एससी वालों की ठीक ठाक सीटें हैं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वालों की भी थोड़ी कम नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर आपकी जनरल वालों के लिए सीटें ठीक हैं। तो इस तरीके से आपका प्रेफरेंस अगर रहा तो आप यहाँ पर सही स्कोर कर लेंगे तो आपका कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है। उरई का कॉलेज है फ्रेंड्स, यहाँ पर सीटें भी ज़्यादा होंगी, और इसको अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं कॉलेज को, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे प्राइवेट की बात, तो यहाँ पर देखिए आपकी जैसे ही बताया मैंने कि ये फ़ीस का क्राइटेरिया है हर एक कॉलेज का, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर के ये सारे कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट कॉलेज हैं, तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कितने मार्क्स अगर होने चाहिए आपके प्राइवेट के लिए। अब देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 100 से भी नीचे गए हैं, ठीक है। तो 100 वाले जो स्टूडेंट्स नीचे चले गए हैं 100 से भी, तो वो अगर चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में फ्रेंड्स, तो आप काउंसलिंग करवा लीजिए, तो मुश्किल से ही आपको अलॉट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 110 से लेकर के 120 के बीच में है, तो आपको आराम से कॉलेज अलॉट हो जाएगा प्राइवेट, ठीक है। तो अगर इसके बीच में आपके मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज ले सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या करेंगे, अगर उनके 120 भी हैं तो वो गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करेंगे। तो किस तरीके से चूज़ करना है वो भी आपको समझना है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पर 110 से लेकर के 120 के बीच में हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज रखने हैं प्रेफरेंस में, ठीक है। उसके बाद आपको प्राइवेट कॉलेज रखने हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज आपको कौन से रखने हैं, लो कट ऑफ रखने हैं। प्राइवेट कॉलेज कौन से रखने हैं, आपको पहले मीडियम कट ऑफ रखना है, देन उसके बाद आपको लो कट ऑफ रखना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर कॉलेज का प्रेफरेंस रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको कॉलेज अलॉट होंगे, ठीक है। आई होप इस चीज़ को आप भी अच्छे से समझ रहे होंगे। तो प्राइवेट कॉलेजेस में देखिए सीटें जो हैं आपकी काफ़ी अच्छी सीटें आपने दे रखी होंगी। यहाँ पर देखिए कानपुर में भी काफ़ी अच्छी अच्छी कॉलेजेस में सीटें हैं। तो अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर प्राइवेट, तो प्राइवेट कर सकते हैं। वैसे प्राइवेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की बात अलग होती है, ठीक है। तो इसलिए सभी लोग गवर्नमेंट चाहते हैं। तो आई होप देखिए फ्रेंड्स आप सभी लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रेफरेंस को रखेंगे तो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर अब क्या करना है कि आपको इन कॉलेजेस को देखना है कहाँ पर आपकी कितनी सीटें बाकी रह गई हैं। तो हर जगह से अपनी एक एक सीटों पर आपको आकलन करके अपना तब जाकर के प्रेफरेंस को रखना है, तब जाकर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी प्रेफरेंस बहुत सही होनी चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज जो फ्रेंड्स हैं वो कितने मार्क्स तक यहाँ पर अलॉट होते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म करूँगी कि काफ़ी बच्चे हद तक स्कोर कर जाते हैं 150, ठीक है।
150 प्लस भी चले जाते हैं, 160 प्लस भी चले जाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 165 प्लस भी गए होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या होता है, आराम से कॉलेज मिल जाते हैं, ठीक है, जो हाई कट ऑफ कॉलेज जाते हैं, जैसे सैफई का, लखनऊ KGMU, ठीक है, मेरठ LLRM, इस तरीके के कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। और वहीं अगर 130 से अगर नीचे हैं तो प्राइवेट कॉलेज को चूज़ करने की कोशिश करें। और 130 से लेकर के आप यहाँ पर 145 के बीच में हैं तो आप लो कट ऑफ कॉलेज जो कि गवर्नमेंट से हैं वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको चांसेस ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई हो। और देखिए इम्पॉर्टेंट है आपको इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन को समझना। तो आई होप आपने ये अच्छे तरीके से समझ लिया हो। अगर नहीं समझा है तो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, इसको अच्छे से वॉच कर लीजिएगा जा करके, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी टर्म एंड कंडीशंस मैंने आपको बता रखी हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू काउंसलिंग, ठीक है। अगर उन चीज़ों को आप नहीं समझोगे तो सिक्योरिटी फ़ीस में आपको प्रॉब्लम आएगी, काउंसलिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, सीट अलॉटमेंट में आपको दिक्कत आ सकती है, या फिर उसको सेव करने में या फिर लॉक करने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। किस तरीके से आपको लॉक करना है, कब पेमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको इन्फॉर्म कर दी हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन। तो आप जाइएगा, सारा वीडियो ये कंप्लीट वॉच कीजिएगा और जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। जैसे ही नया कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी वीडियो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।